morning, children. Today I will teach you the rest part of your first chapter, The Lost Child. As they neared the blaze, बच्चों स्टार्टिंग से ही मैंने लिया है इसीलिए आपको पढ़ने में easy रहेगा, ठीक है. As they neared the blaze, the child could see many other footpaths full of throngs. Throngs का means होता है बच्चों जमघट, भीड़ भाड़, है ना. तो एज दे नियर द ब्लेज, जैसे ही वो गांव के पास पहुंचता है, द चाइल्ड कुड सी, बच्चा देख सकता था, मैनी अदर, दूसरे और रास्ते जो कि भीड़ भाड़ से भरे हुए थे. कवरिंग टू द वर्ल्ड फूड ऑफ द फेयर, और वो सब भीड़ भाड़ कहाँ जा रही थी बच्चों? मेला की तरफ जा रही थी, मेला देखने. एंड फेल्ट एट वंस repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. यहाँ पे ये बताया जा रहा है बच्चों कि उस अस्त व्यस्त भीड़ भाड़ वाले स्थान की तरफ वो क्या हो जाता, आकर्षित हो जाता. बच्चों को जब भीड़ भाड़ दिखती है और ख़ास तौर से मेला की या किसी तरीके के किसी प्रकार के फंक्शन की, तो वो क्या होते हैं, एकदम आकर्षित हो जाते हैं, उनके अंदर एक एक्साइटमेंट हो जाता है. तो उसी तरीके से उस बच्चे को बहुत ही ज़्यादा, जैसे ही वो एंटर करता है, प्रवेश करता है, तो कंफ्यूज तो होता है लेकिन उसकी तरफ एंड फैसिनेटेड आया बच्चों. फैसिनेटेड का मीन्स होता है मोहित होना, आकर्षित होना, ठीक है, हो जाता है वो. ए स्वीट, अब उसे क्या क्या मिलता है बच्चों, वो स्टेप बाय स्टेप आपके पैसेज में आएंगे. सबसे पहले वो देखता है ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, पानी तो नहीं आ रहा मुँह में. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके, है ना. सबसे पहले वो मिठाई वाले को देखता है. जो मिठाई वाला है वो मिठाई बेच रहा है. सेलर मीन्स विक्रेता. क्या क्या बेच रहा है बच्चों? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. और कहाँ पे? एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जो प्रवेश द्वार है मेला का, उसके कोने पे सबसे पहले मिठाई की दुकान लगी हुई है. एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, और उसके काउंटर पर बड़ी भीड़ भाड़ लगी हुई है, क्योंकि जब मेला देखने जाते हैं तो उतनी ही जगह होती है. और ख़ास तौर से सभी का यही इंटेंशन होता है कि मेला में हम कुछ लोग खाने जाते हैं, कुछ लोग खरीदने जाते हैं, जिसका जैसा शौक़ होता है ना. एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, और वो जो मिठाइयाँ होती हैं बच्चों, वो किससे डेकोरेटेड होती हैं? विद लीव्स, पत्तियों से. किसकी पत्तियों से बच्चों? ये पौधों की पत्तियों से नहीं, आपको पता होगा. सिल्वर एंड गोल्ड, तुमने देखा होगा अच्छी अच्छी जो मिठाइयाँ होती हैं उन पे सिल्वर कलर की, गोल्ड कलर की परत चढ़ी रहती है. द चाइल्ड स्टार्टेड ओपन आइड, बच्चे ने अपनी आँखें फाड़ करके देखा. एंड हिज माउथ वाटरिंग, उसके मुंह में पानी आ गया. फॉर द बर्फ़ी, बर्फ़ी के लिए. ये बात नहीं कि बर्फ़ी बहुत सामान्य सी मिठाई है, लेकिन बच्चों अच्छी लगने वाली बात होती है. किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को तो उसको मिठाई में बर्फ़ी पसंद थी. दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, लिखा भी है, जो कि उसकी बहुत ही पसंदीदा मिठाई थी. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मरमर्ड. बच्चों यहाँ से देखिए, ही स्लोली मरमर्ड, और धीरे से बड़बड़ाया. धीरे से उसने कहा मुझे बर्फ़ी चाहिए. बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो जहाँ तक है वो जानता था ये बात. एज ही बेग्ड, जैसे ही वो मांगने के लिए कहेगा, दैट इज प्ली वुड नॉट बी हेडेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी. तो उसके जो माता पिता हैं वो तुरंत ये कह देंगे, अरे तुम तो बहुत लालची हो, बर्फ़ी देखी और मांगने लगे. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. सो इसलिए बिना कोई उत्तर पाई, यानी कि उसने कुछ कहा नहीं, बस मन में बड़बड़ाया और वो आगे चल देता है बच्चों. ए फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. बच्चों तुम मेला गए हो तो तुमने देखा होगा कि जो विक्रेता होते हैं, और तो वो अपनी जो चीज़ बेचते हैं उसको बार बार रिपीट कर करके चिल्लाते हैं, बोलते हैं, ठीक है. छोटे ही मेले में नहीं, आप एग्जीबिशन में, नुमाइश में भी गए होगे तो वहाँ भी जो दुकान वाले होते हैं बोलते हैं, क्योंकि चिल्लाएंगे तभी सब सुनेंगे. ऐसा कुछ होता तो वो इसीलिए वो भी यही कह रहा है कि गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो. द चाइल्ड सीम्ड irresistibly down.
He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. बच्चा जो है ना उसकी ओर एकदम खींचा चला जाता है, उसको मतलब वो अच्छा लगता है, और वहाँ पहुँच कर के वो जहाँ वो टोकरी में फूलों का ढेर रखा हुआ है, हीप आया, हीप ले, हीप फ्लावर ले, हीप का मतलब ढेर, और फूलों का जो ढेर टोकरी में रखा हुआ है, और हाफ मरमर्ड, फिर से वो धीरे से ही थोड़ा सा बुनबुनाया, बुदबुदाया। क्या कहा उसने? आई वॉन्ट द गार्लैंड, मुझे माला चाहिए, और कैसी लूँगा? वट ही वेल न्यू, इसमें कलर तो नहीं आया, आई वॉन्ट द गार्लैंड, वट ही वेल न्यू, लेकिन वो ये बात अच्छे से जानता है, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। तो वो अच्छे से जानता था कि उसके माता पिता वुड रिफ्यूज़, इनकार कर देंगे, टू बाई, खरीदने के लिए उसको, वो दोज फ्लावर्स, वो फूल जो है ना उसको खरीदने के लिए इनकार कर देंगे, क्योंकि वो क्या कह देंगे? अरे क्या बेकार सी, चीप का मतलब यहाँ सस्ता नहीं है बच्चों, घटिया कहेंगे, अरे ये बेकार है माला, क्या तुम माला खरीदने के लिए कह रहे हो? सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए वहाँ पर भी उसने अपने माँ बाप की उसने कुछ कहा नहीं, बिना उत्तर पाए ही मूव्ड ऑन, वो आगे के लिए बढ़ देता है, चल देता है। मूव्ड ऑन का मतलब है आगे बढ़ना या चलना। ए मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। आगे देखता है कि एक आदमी है जो एक बांस पर, क्या, ए पोल का मतलब बांस का, ठीक है, विद येलो, पीले, लाल, हरे, बैंगनी, अच्छा, तरह तरह के गुब्बारे जो है ना उस पर, उसके बांस पर ऊपर लहरा रहे थे। गुब्बारे बेचने वाला ऐसे ही तो करता है। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ दियर सिल्किन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पॉजेस देम ऑल। बच्चा उनकी जो कलरफुल, ठीक है, बैलून्स थे उनसे बड़ा मोहित हो जाता है, और रेशमी जो एकदम खिंचा चला जाता है, जो वहाँ एक आवासी लाइन सी हो जाती है, ठीक है, ऊपर जितनी ऊपर जो चीज़ होगी वो लहराती है, इसको समझ लो, और लहराने वाली चीज़ को हर कोई देख कर के मंत्रमुग्ध हो जाता है, तो इसी तरीके से वो भी हो गया बच्चों। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई द रेनबो, रेनबो का मतलब सतरंगी, ग्लोरी, अच्छा, ऑफ दियर सिल्किन कलर की जो थी, उससे वो क्या हो जाता है, उसको पाने की इच्छा करता है। ओवरवेलमिंग, अच्छा, डिजायर टू, ओवरवेलमिंग का मतलब चाहता तो था, लेकिन आधी इच्छा जो थी, इस तरीके से देमाल। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो ये बात भी अच्छे से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। वो जानता था कि उसके माता पिता वो गुब्बारे नहीं खरीदेंगे उसके लिए, क्योंकि वो बोल देंगे, अरे तुम्हारी क्या कोई खिलौने से खेलने की उम्र है, ठीक है, टू ओल्ड मतलब तुम बड़े हो चुके हो। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, बच्चों इसको ध्यान रखना, फर्दर आया, FARTHER, फर्दर मतलब आगे बढ़ना, है ना, इस तरीके से, और ये दूर डिस्टेंस के लिए आता है ना, आगे वो चल दिया। ए स्नेक चैम्बर स्टूड प्लेइंग अ फ्रूट टू ए स्नेक विद कोइल्ड, यहाँ से देखो, coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. एक सपेरा वहाँ खड़ा होता है जो बीन बजा रहा होता है, प्लेइंग अ फ्रूट, बीन बजा रहा होता है, और उसका सांप जो है ना टोकरी में कैसे, ऐसे नहीं राउंड करके, है ना, मार करके बैठा हुआ है, सबने देखा होगा सांप, है ना, ऐसे गोल घूमी लगा लेता है, इस तरीके से बैठा हुआ है टोकरी में। इट्स हेड, और उसका जो सिर है वो रेज्ड, ऊपर उठा हुआ है, इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक, और गर्दन जो है ना वो किसकी भांति बच्चों, स्वान, हंस की, यहाँ उसकी कंपेरिजन की गई है, जो उसकी गर्दन है वो स्वान, हंस की भांति ऊपर उठी हुई है, क्योंकि हंस देखा तुमने, उसकी गर्दन ऊंची होती है बच्चों। वाइल द म्यूजिक स्टोल, और जब क्या होता है, संगीत
बीन का जो संगीत है ना, पानी के, यहाँ पे इसकी भी कंपैरिजन की गई है। पानी के झरने की लहरों की बात धीरे धीरे उसके जो कान जो है ना में जा रहा होता है। बीन बजती है तो वो अपने आप और भी फन ऊपर उठा लेता है। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड्स द स्नेक चैम्बर, बच्चा जो होता है वो उस सपेरे की स्नेक चार्मर, सपेरे की तरफ वो आगे बढ़ता है, पास में जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना बच्चों, लेकिन नोइंग हिज पेरेंट्स, वो जानता है कि उसके माँ बाप जो है ना, माता पिता हैं, वो मना कर देंगे। टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड ही प्रोसीडेड फर्दर, वो जानता है कि उसके माता पिता कह देंगे अरे क्या भद्दा सा संगीत सुनने के लिए तुम जा रहे हो सपेरे के पास, और वो आगे की तरफ फिर चल देता है, बढ़ देता है। There was a roundabout in full swing, बच्चों स्टेप बाय स्टेप उसने ये चीज़ें देखी हैं, इसलिए हर पैसेज में हर अलग अलग इसने चीज़ों का जो वहाँ उसने देखा है नज़ारा उसका वर्णन किया गया है। ठीक है। There was a roundabout in full swing, swing का मतलब यहाँ बच्चों झूले से है, और झूला के बिना तो मेला ही अधूरा है ना बेटा। तो There was a roundabout, राउंड swing का मतलब यहाँ झूलना है, और राउंड का मतलब यहाँ झूला है। ठीक है। फिर वो झूला देखता है। मैन वोमेन एंड चिल्ड्रन, अब झूला तो सभी झूलते हैं, आदमी भी, औरत भी, चिल्ड्रन बच्चे भी, जिसको डर नहीं लगता है वो झूलता है। कैरिड अवे इन अ व्हिर्लिंग मोशन, बड़ा सब घूम रहे हैं, अपना आराम से झूला झूल रहे हैं। स्ट्रेट एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, अब कोई तो क्या होता है, झूला झूलते समय हंसता है खूब ठाके लगा करके। कुछ लोग तुमने देखा होगा डरने लगते हैं, कांपने लगते हैं जब वो झटका लगता है। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, अब वो बच्चा जो है ना उसको झूला को देखता है, अब उस पर नहीं रहा जाता है, तो वो क्या कहता, ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, यानी कि बड़े ही प्रार्थना विनम्रता से कहता है आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, अपने माँ बाप से कहता है, माता पिता से कहता है मुझे भी झूला झूलना है, प्लीज़ लगा हुआ है बच्चों, रिक्वेस्ट करता है। आजकल के बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं, जिद करते हैं, जिद तो छोड़ो ज़बरदस्ती करते हैं, चाहे, और जबकि मम्मी पापा से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं सोच सकता बच्चों के लिए। अगर आपके मम्मी पापा मना कर रहे हैं बच्चों किसी भी काम के लिए करने के लिए, तो उसमें आपकी भलाई ज़रूर छिपी हुई है, ये हमेशा सोचना चाहिए, लेकिन बच्चे नहीं सोचते हैं, ये उनके लिए गलत होता है। ठीक है। देयर वाज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वहाँ पर कोई उत्तर नहीं मिलता है। फिर वो ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, जैसे ही वो अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे मुड़ता है, देखता है, तो दे वर नॉट देयर, वे वहाँ पर नहीं होते हैं। अहेड ऑफ हिम, वो से आगे चले जाते हैं। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वह दूसरी तरफ भी देखता है, दे वर नॉट देयर, वो उधर भी नहीं होते हैं। तो ही लुक्ड बियॉन्ड, वो पीछे देखता है, कहने का मतलब यहाँ ये है बच्चों, वो सब तरफ देखता है अपने मम्मी पापा को। वाज नो साइन ऑफ देम, लेकिन वो कहीं पर उसको नहीं दिखते हैं। अब यहाँ से देखो, मैंने साइज ज़्यादा पढ़ा दिया आपको। ठीक है, मैं आपको नीचे दे रही हूँ और मैं कट कर दूँगी, तो जहाँ तक मैंने पढ़ाया है बच्चों देम तक, ठीक है, और मैं यहीं से फिर से स्टार्ट करूँगी, तो इतना ही रहने दीजिएगा। नीचे आपकी 2-3 लाइन मैंने ज़्यादा पढ़ा दी है बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो में वहीं से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि पेज बाई पेज पढ़ाने से आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। सो थैंक यू बच्चों, पढ़ते रहिए ज़रूर, और अपने काम पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस टाइम जो बच्चा लापरवाही करेगा उसकी नॉलेज बिल्कुल वीक हो जाएगी। आप इनको छुट्टियां मत समझिएगा, आप अपना रूटीन बना के रखिएगा। सो थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।